अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत पर भंड बिरादरी का कौमी शाहराह पर लाशों समेत एहतजाज जारी है। धरने की वजह से सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। पंजाब से आने वाले ट्रैफिक को मोरो, दादू और कराची की जानिब और कराची से जाने वाले ट्रैफिक को सईदाबाद बाईपास से दीगर अजला की जानिब रवाना किया जा रहा है। रात गए पुलिस अफसरान मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसमें उन्हें मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई, मगर मुजाहिरीन ने मुकदमे के इंदराज और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफ़ाफ इंक्वायरी की हिदायत की है। नवाबशाह में ज़मीन के तनाज़े पर जरदारी और भंड बरादरी में फायरिंग से पुलिस पकेट इंचार्ज समेत 6 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद पुलिस ने जरदारी बरादरी के 16 अफराद को गिरफ्तार किया। भंड बरादरी ने तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कौमी शाहराह पर धरना दिया हुआ है। 2 माह कबल मुबैना तौर पर भंड बरादरी ने जरदारी बरादरी पर ज़मीन के तनाज़े और कब्जे का इल्ज़ाम लगाया था। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब हो गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक उमर अमीन ने 63,753 वोट लिए, जबकि JUI के कफील अहमद ने 38,891 वोट हासिल किए। वफाकी वजीर असद उमर ने कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। पहले जनरल इलेक्शन और अब मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में PTI के हाथों घर के हलके में उन्हें शिकस्त हुई। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पहले अपने घर को संभालें, बाद में इमरान खान हुकूमत गिराने की बात करें। डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना साहब बड़ा शोर मचा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर आज उन्हें अपने घर से हारने पर लखपता गया होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले PTI क्लीन स्वीप करेगी। भी करता हूँ इसकी पार्टी की हैसियत का भी और अपनी हैसियत का भी कि अपने घर में डबल मार्जिन से तुम हारने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम इमरान खान को गिराने की बात करते हो, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तुम सूबे की बात करते हो। अपना घर संभाल लो, अपने घर को तो पहले देख लो यहाँ पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेज 2 में इंशाल्लाह अब जिस तरह मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ और प्रकाश साहब जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, वो सियासी तौर पर एक बहुत पॉलिश्ड किस्म के पॉलिटिशियन है, वो पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। आप ये देखेंगे कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो जिस तरीके से माशाल्लाह मैंने कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की सरपरस्ती में। अब आपको बताएं कि सिंध में CNG स्टेशन 2.5 माह बाद खुल गए हैं। सूबे में CNG स्टेशन ने गैस की फराहमी शुरू कर दी। सर्दियों में गैस की किल्लत की बिना पर सिंध में CNG स्टेशन को 1 दिसंबर को बंद कर दिया गया था। अब गैस सिर्फ उन CNG स्टेशन को फराहम की जाएगी जो RLNG पर चल रहे हैं। 2 माह 10 दिन के बाद CNG स्टेशन आज खोल दिए गए हैं। क्या तफसीलात है, जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, काफी अरसे के बाद CNG स्टेशन खुले हैं, क्या लोगों का कैसा रश आप देख रहे हैं? जी जवेरिया, बिल्कुल देखिए 2 माह तकरीबन 14 दिन के बाद CNG स्टेशन जो है वो आज खोल दिए गए हैं। तकरीबन 1 दिसंबर 2021 को जो है वो CNG स्टेशन सुई सदरन गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो है वो बंद कर दिए गए थे और कहा गया था कि ये 15 फरवरी को जो है वो दोबारा खोले जाएंगे। मगर सुई सदरन गैस ने CNG स्टेशन मालिकान के पुरजोर इजहार पर जो है वो 1 दिन का रिलीफ देते हुए आज 14 फरवरी को CNG स्टेशन खोल दिए हैं। CNG स्टेशन जब बंद किए गए थे तो CNG की कीमत 185 रुपये फ़ी किलो थी, मगर जब CNG स्टेशन ओपन किए गए हैं तो उनको जो नर्ख दिए गए हैं वो 205 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दिए गए हैं। CNG स्टेशन में आप मेरे अकब में देखेंगे कि बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। यही नहीं बल्कि MS जिना रोड पे 3 से 4 जो है वो कुल बराबर CNG स्टेशन है। कोई भी जो है वो अब तक हमें CNG स्टेशन पे गैस भरवाता हुआ नज़र नहीं आया। उसकी वजह शायद पैसों का अचानक बढ़ जाना है या अभी लोगों को पता नहीं कि CNG स्टेशन खुल गए हैं। वजह कोई भी हो, मगर CNG स्टेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम हैदर अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को 3 समतों से घेर लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हालिया हफ्तों में यूक्रेन की सरहद के करीब रूस 1 लाख से ज्यादा फौजियों को इकट्ठा कर चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन को 3 समतों से घेर लिया है। रूस यूक्रेन सरहद के अलावा यूक्रेन से अलग होने वाले इलाके क्रीमिया में भी रूस की अफवाज मौजूद है, जबकि रूस का इत्तेहादी मुल्क बेलारूस भी रूस का लॉन्चिंग पैड हो सकता है। रूस ने यूक्रेन में दरअंदाजी की तो उसे फैसला कुन रद्द अमल का सामना होगा। रूस और यूक्रेन में मुमकिना जंग के असरात दुनिया की मईशत पर पड़ने लगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। पेट्रोल 13 और डीजल 18 रुपये लीटर तक बढ़ने का इम्कान है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि दुनिया के पास इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान से बात करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 4 करोड़ इंसानों को बेबसी की मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में इंतहा पसंद RSS की सोच परवान चढ़ रही है। नस्ल परस्ताना हिंदू सोच से खत्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। मोदी हुकूमत के इकदामात खुद हिंदुस्तान के मफाद में नहीं हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन और खुशहाली के लिए काम कर रहा है। Is that Afghanistan could go into chaos, humanitarian crisis, chaos, and then from Pakistan's point of view, we face 2 problems. We already have 3 million Afghan refugees. There were 3 terrorist groups operating from Afghanistan into Pakistan. They were right now with the Taliban government. Unfortunately, when the flood of refugees came, we have almost 250,000 Afghans crossing into Pakistan. और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत पार्टी उमूर पर गुफ्तगू होगी। अपोजिशन की तहरीक से निमटने पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में इत्तेहादी जमातों से राब्तों और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया स्ट्रेटजी टीम का इजलास भी आज बुला लिया। इजलास में अपोजिशन के खिलाफ बयान देने से मुतालिक हिदायत दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादियों के अपोजिशन से मरासिम गहरे होने लगे। पंजाब का सियासी पारा अपने उरूज पर पहुंच गया। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की और आसिफ अली जरदारी को गुलदस्ता भी भिजवाया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बिरादरान का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी कल एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। डॉक्टर अहमद वहीदी हम मनसब शेख रशीद की दावत पर वफ्द के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। ईरान के वजीर दाखिला वजीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में बॉर्डर मैनेजमेंट समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची पुलिस ने रात गए 2 मुकाबलों में 3 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। दावा किया गया है कि पहला मुकाबला औरंगी टाउन के इलाके शाह विलायत कॉलोनी में हुआ, जहां पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में मुल्ज़िम शाह हुसैन जख्मी हो गया। मुल्ज़िम को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा मुकाबला चाकीवाड़ा के इलाके में हुआ, जहां लियारी गैंग बाबा लाडला ग्रुप के 2 मुल्ज़िमान नौशाद और शरीफ को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान ने 10 फरवरी को ज़ेर तामीर इमारत पर दस्ती बम हमला किया था। दस्ती बम हमले में एक मर्द और एक बच्ची जख्मी हो गई थी। मुल्ज़िमान ने ज़ेर तामीर बिल्डिंग के मालिक से 15 लाख रुपए भत्ता मांगा था। मुल्ज़िमान को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में करंट से शहजाद नामी शख्स के जाँ बहक होने पर बुरसा ने किया इलेक्ट्रिक के खिलाफ 1 करोड़ 44 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं?
बिल्कुल, सीनियर सिविल जज साहब शोबे आफ्ताब की अदालत में जो है बल्दिया टाउन में बिजली के करंट लगने से शहरी शहजाद की फौत के मामले पर वर्षा की जाने से की इलेक्ट्रिक के खिलाफ 1,44,00,000 हर्जाने की जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर अदालत ने जो है की इलेक्ट्रिक को शोका नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जबकि आइंदा समाज पर जो है वो की इलेक्ट्रिक के वकील से दलाइल तलब कर लिए। एडवोकेट उस्मान फारूक का कहना है कि 2018 में बल्दिया टाउन में मानसून बारिशों के दौरान जो है बच्चा छेदा जो है वो करंट लगने से जाबा हुआ था। जबकि की इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से मानसून बारिशों के दौरान बिजली की जो तारें हैं वो खुली हुई थी और वालिद शहजाद का कहना था कि शहजाद घर का अकेला कमाने वाला था और हमारा तो घर ही जो है वो उजड़ गया है। जबकि अगस्त 2018 में बल्दिया टाउन में मानसून के दौरान मकतूल शहजाद समेत जो है कई लोग जो है की इलेक्ट्रिक बहुत शुक्रिया नजीर अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे आलमी मोहलिक वबा कोरोना वायरस की। मुल्क में मोहलिक वबा कोरोना के बाद थम न सके। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 29,801 हो गई है। कोरोना के मजीद 2,662 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेज की शरह 5.62% रिकॉर्ड की गई है। खबर देंगे आपको मियां चुन्नू से, जहां मुश्तइल हुजूम के हाथों मारे गए शख्स के केस में पेशरफ्त हुई है। बलवे के मरकजी मुल्जिम असलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद बलोच से। जी सज्जाद। जी सानिया तुलंबा में मुश्तइल हजूम के हाथों कत्ल होने वाला जो मुश्ताक था उसके हवाले से अहम जो पेशरफ्त आई है उसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो ज़हनी तौर पर ज़हनी मरीज था और गुज़श्ता कई सालों से उसका मुल्तान के निजी हॉस्पिटल से जो है वो इलाज चल रहा था। इस सानिया का जो मरकजी किरदार है आवाम को मुश्किल करने वाला और इंतशार को और लोगों को उकसाने वाला मरकजी मुल्जिम असलम, उसको भी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से जो मुल्जिमान है और उनको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सज्जाद अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन कंपनियों की जानिब से इंटरनेट कॉल और मैसेज की नाकिस सर्विसेज की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि ज़रूरत के वक्त नेटवर्क में गड़बड़ हो जाती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। जी बिल्कुल, कोयटा के शहरियों को जहाँ मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, वहीं कोयटा के शहरी जो हैं वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ की जो नाकिस सहूलियात है, सर्विसेज है, उसकी शिकायत करते भी नज़र आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ जो हैं उनकी सर्विसेज खासी नाकिस हो गई है कोयटा शहर में। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कितने मसाइल का सामना है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो नाकिस सर्विसेज। जिस नेटवर्क की भी सिम लगा लें हम, जो भी नेटवर्क यूज़ कर लें, तो कभी सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं सर, कभी नेट नहीं चल रहा है, मैसेज टाइम पे नहीं आ रहे, जिसको कॉल करे तो सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं, आवाज़ कटती है। ये बड़े मसाइल हैं सर। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं उनकी काफ़ी नाकिस सूरत हाल है। बाज़ औक़ात जो कॉल है वो ड्रॉप हो रही होती है, इंटरनेट जो है वो भी नहीं चल रहा होता है। कोयटा शहर में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज खासी नाकुस है। तो इसके अलावा जो कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के दीगर अजला और दीगर शहर है वहाँ पर जो है इससे भी बदतर सूरत हाल है। शहरियों ने PTA से और हुकूमत से कोयटा में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की जो सहूलियत है उसको बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया फैजान खान अपडेट करने के लिए। कराची में सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। सब्जियों की कीमतों में दुगने इजाफे से शहरियों के होश उड़ गए हैं। गिरां फरोश मनमानी कीमतों में सब्जियां फरोख्त करने लगे, जबकि सरकारी नेकनामा किसी भी जगह आवेजा नहीं है। इसी पर मजीद बात करते हैं वाजिद अली खान से। जी वाजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। पिछले एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा होने की वजह से सब्जियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि आम शहरी की क़ुव्वती ख़रीद से बाहर है। इस वक्त मार्केट में टमाटर की कीमत 140 रुपये, प्याज आलू की 30 रुपये, अदरक लहसुन की 400 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के मुताबिक कुछ भी दस्तयाब ना होने की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। इंतज़ामिया ज़िम्मेदारान से मुतालबा कर रहे हैं कि इन ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। जी
बहुत शुक्रिया वाजिद अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएंगे कराची शहर में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। गोश्त तो गरीब अवाम की दस्तरस से पहले ही बाहर था, अब सब्जी की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं, जबकि मौजूदा महंगाई ने हमारी जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। रोज सुनते हैं टमाटर की प्राइस जो है हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग अपने यूज़ को कम कर रहे हैं, और जो दूसरी चीज़ें सब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और अभी जो कि खाद की प्राइस का असर हुआ था उसका भी असर सब्जियों पे आएगा। बहुत चीज़ें महंगी होती जा रही है, गरीब को मुँह से निवाला छीन लिया है। इन पे गुजारिश है कि इस महंगाई को ख़त्म करें ना आप लोग। हम लोग तो खा रहे हैं, उनसे कुछ इनके घर में खाने को भी नहीं है। सब्जी सस्ती तो नहीं कह सकते, महंगी है ज़ाहिर है, लेकिन आफ्टर ऑल मैं तो इस बात के हक में हूँ कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है, तो नेचुरल सी बात है इधर भी महंगाई हो गई है। हर सब्जी महंगी है, हर सब्जी कचरा दे रहे हैं 70 रुपए और वो दे रहे हैं 150 रुपए टमाटर। देखें जरा। लाहौर के भाटी गेट और उर्दू बाजार के दरमियान मछली मंडी में सीवरेज का पानी जमा है। खरीदार मछली के साथ साथ मुफ्त में बीमारियां भी घर ले जाने लगे हैं। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद, आगाह कीजिएगा, ये सीवरेज का पानी कब से जमा है और इंतजामिया क्या कोई एक्शन नहीं लेती? जी बिल्कुल, देखिए कमीशन लाहौर की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई थी, मगर उस सख्त हदायत को वासा इंतजामिया और फूड अथॉरिटी ने जूते की नोक पर रखा, क्योंकि जिस जगह मौजूद है ये उर्दू बाज़ार के बाहर जो मछली मंडी लगाई जाती है, काफ़ी बड़ी ये मंडी है। इसके हालात मेरा कैमरा में सलमान मिराज, अगर आप खुद गए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर इसका पानी जमा है। और इस वक्त जो है तकरीबन मंडी जो है वो ख़त्म हो जाती है और सुबह सवेरे एक बड़ी तादाद में जो है शहरी इस मंडी से मछली को हासिल करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुज़श्ता कई सालों से जो है इसी तरह के हालात हैं। वासा इंतजामिया जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है। शहरी इस पानी में, गंदे पानी में गिरते भी हैं। और यहाँ अगर हमें भी अंदाज़ा हुआ कि जो लोग मछली खा रहे क्या वो मछली ही है, क्योंकि शहरियों के हवाले से कहना है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पर गुजरा नहीं जाता। पूरी मछली मंडी के बाहर जो है इस वक्त सीवरेज का पानी जमा हुआ पड़ा है और इस वाले से दुकानदार जो वो भी काफ़ी परेशान है। उनसे हमारी जब बात हुई उनका ये कहना था कि क्योंकि वो यहाँ पर अपना ठेला लगाते हैं, उसके पैसे भी देते हैं, उसके बावजूद वासा इंतजामिया को बारहा दरखास्तें दी हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ पर वासा इंतजामिया गुज़श्ता कई सालों से नहीं आई। अब लग ऐसा रहा है जैसे कमीशन लाहौर की जानिब जो हदायत जारी की गई थी उसमें ये मछली मंडी जो है शायद लाहौर के नक्शे पर नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से भी जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और कोई एक्शन इंतजामिया की जानिब से नहीं लिया जा रहा। वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पशीन की तहसील बोस्तान में 1870 का तारीखी रेलवे स्टेशन अब किस्सा पारीना बनता जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन कई यादें समेटे हुए है। बोस्तान से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त बोस्तान रेलवे स्टेशन के जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये एशिया का वाहिद ट्रायंगल है जहाँ बासानी पूरी ट्रेन को मोड़ा जा सकता है। बोस्तान के इस तारीखी रेलवे स्टेशन की क्या कहानी है, आइए आज आपको बताते हैं। कोयटा से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर पशीन की तहसील बोस्तान का तारीखी रेलवे स्टेशन वाक़ है। इलाके की मोतबर शख्सियत बोस्तान ने रेलवे के लिए अपनी 200 एकड़ अराजी वक्फ की, जिस पर रेलवे स्टेशन का नाम भी इन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया। जंग अजीम के दौरान 1916 में इस रेलवे स्टेशन पर 2.5 फुट की नैरो गेज लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ, जो 1930 तक मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला और जोब तक पहुंची। बड़े सगीर की सबसे लंबी 185 मील तक फैली नैरो गेज लाइन पर 14 रेलवे स्टेशन आते थे, जिस पर चलने वाली ट्रेन का इंजन कोयले से चलता था। अफसोस कि तारीखी हैसियत के बावजूद मुनासिब देखभाल, मुसलसल नजरअंदाज और रेलवे के खसारे के जवाब के बायस तारीखी रेलवे स्टेशन अब किस्सा पारीना बनता जा रहा है। अपनी ज़ईफ आंखों से तारीख के झरोकों में गुम होते विरसे को देखकर बोस्तान के पोते आलमगीर अफसोस का इजहार करते हैं। 1920 के लगभग उस जमाने में ट्रेन यहाँ से बोस्तान से शारक तक अरनाई तक ट्रेन चलती थी। खानाई जो था जंक्शन था यहाँ पे, उसके बाद जोब तक जो है ना, जोब तक जो सप्लाई था आर्मी का, जो भी सिविल सप्लाई या जो भी वो था वो सारे इस ट्रेन के ज़रिए जो है ना
मसरूफ़ तरीन स्टेशन था। 2007 में नैरोगेज ट्रैक बेच दिया गया, जबकि बोगियों की नीलामी भी कर दी गई। रेलवे स्टेशन रेस्ट हाउस के सामान को भी ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद न सिर्फ यहाँ की रौनकें खत्म हुई बल्कि रेलवे स्टेशन भी खंडरात में तब्दील हो गया। एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है, ये एक हिस्ट्री के पीछे एक 100-150 साल पुरानी हिस्ट्री इनकी, तो हम ज़ाती कैसे दे सकते हैं? हालांकि ताउन के लिए उसको हमने कहा था कि हम लोग ताउन करेंगे आपके साथ, फुल कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन ड्यूटी जो है वो पुलिस वालों की, उनकी ड्यूटी है कि वो हिफाजत करें इन डब्बों की। लाजमी बात है, कोई हिफाजत नहीं करेगा इसमें तो ख़राब होना है। रही सही कसर इस रेलवे स्टेशन से चलने वाली कोयटा टू चमन ट्रेन का गुजर भी रोकने से पूरी हो गई, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। इलाका मकीनों ने रेलवे स्टेशन की रौनकें फिर से बहाल करने और यहाँ मौजूद तारीखी विरसे की हिफाजत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, बोस्तान। लाहौर बार एसोसिएशन ने केसेस की मुंतकली पर एहतजाज करते हुए सेशन कोर्ट के तमाम दाखिली दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में दाखिल होने वाले तमाम दरवाजों को ताले लगा दिए गए हैं। ये ताले लाहौर बार एसोसिएशन के ओहदेदारों और दीगर वकला की जानब से लगाए गए हैं और मीडिया को कवरेज से भी रोकती है। लाहौर बार एसोसिएशन की जानब से तालाबंदी की गई है। वकला साइलिन जजेस गेट के बाहर मौजूद है। किसी शख्स को अंदर आने की और जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मौके पर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अम्मार यासिर भी मौजूद है। वकला ने जजेस गेट, बाबा ग्राउंड गेट, मेन गेट और पार्किंग गेट जुडिशल कम्प्लेक्स फेज 2 सेशन कोर्ट को ताले लगा दिए हैं। तालाबंदी की सूरत में जजेस साहिबान की सेशन कोर्ट में एंट्री बंद कर दी गई है। इसके अलावा साइलिन, अदालती अमला, पुलिस मुलाजमी और जेल वैन को भी सेशन कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। वकला साहब कहना है कि तालाबंदी का बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। कराची में वाटर स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वालों के लिए खुशखबरी। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से हॉक्स पे साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, आगाह कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से आवाम के लिए साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है, जिस पर काम किया जा रहा है। इस वक्त हम हॉक्स पे पर मौजूद हैं। एक सहूलत दी गई है यहाँ पर आवाम के लिए कि वो जैसे घुड़सवारी करते थे, घोड़ा सवारी करते तो यहाँ पर अब टिकट लेकर वो जेट्स की या स्पीड बोट का सफ़र भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ इंतज़ामिया के एक फ़र्द राहिल साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है और मुस्तकबिल में क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। राहिल में बताइएगा। यहाँ पे KMC अरेबियन सी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का क़याम किया गया है। इसका काम ये है कि इस बीच फ्रंट के ऊपर जो है वो प्रॉपर एक वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट की जाए, जिसमें प्रॉपर इक्विपमेंट हो, अच्छा इक्विपमेंट हो और यहाँ पे लोगों के बैठने की सहूलियात दी जाए। 500 रुपीज़ का जेट स्की का टिकट है और 250 to 350 रुपीज़ का स्पीड बोट का टिकट है, विच इज़ वेरी नॉमिनल। जी हाँ, आपने सुना राहिल साहब की बात जो कि इंतज़ामिया में शामिल है। उनका ये कहना है कि आवाम के लिए सहूलत दी गई है और 500 रुपये का जेट स्की का टिकट है और दीगर चीज़ें जो हैं वो 200-300 के अंदर आवाम यहाँ आए और वाटर स्पोर्ट्स की जो सहूलियत है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी अपडेट करने के लिए। मुल्क के मुमताज़ शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर हसन अकबर कमाल का आज 76वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। हसन अकबर कमाल के अदबी तरके में खूबसूरत अशार के साथ साथ बेहतरीन नगमे और दिल में उतर जाने वाले नसर पारे भी शामिल हैं। दर हकीकत है ये सब जादे जन्नत पर अवां, अहले ईमान चले जाते हैं जो सूए हुसैन। मुमताज शायर और नसरनिगार हसन अकबर कमाल 14 फरवरी 1946 को तारीखी शहर आगरा में पैदा हुए। आज़ादी के बाद वो अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हुए और यहीं के हो रहे। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और रहीम यार खान के गवर्नमेंट कॉलेज और कराची के गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज समेत मुख्तलिफ इदारों में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। प्रोफेसर हसन अकबर कमाल ने गज़लों और नज़्मों के साथ साथ रसाई अदब में भी नाम कमाया। उनके शेरी मजमुओं में खिज़ां मेरा मौसम पर उन्हें आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। उनके दीगर शेरी मजमुओं में सुखन और खुशबू जैसी बात शामिल है। हसन अकबर कमाल के लिखे कुछ गीतों ने बड़ी शोहरत हासिल की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।